आज का जो टॉपिक है उस पे आने से पहले ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि मोदी जी की नज़रों से तमिलनाडु और केरला में जो हो रहा है वो बचा हुआ नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि उन्होंने अब अपने बड़े-बड़े धुरंधर योद्धाओं को उतारा हुआ है। उस पे एक अलग से शो भी बनता है। उस पे तो डेफ़िनेटली करूँगी, पर पहले नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर आशीष हांडा जी। पूरे भारत में इस वक़्त एक ही चर्चा है, वो बोलते हैं ना, एक ही चर्चा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। बट आज मैं बोलूँगी एसआईआर, एसआईआर, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कुछ बड़े नंबर्स निकल कर आ रहे हैं। क्यों निकल कर आ रहे हैं? इस वक़्त क्यों निकल कर आ रहे हैं? क्या इसमें बीजेपी की साजिश है या बीजेपी देश के बचाव के लिए सोच रही है? कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दों के साथ हाज़िर हुए मैं। आशीष जी, अ वेरी वार्म वेलकम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी। जी। गायत्री जी, आपको ऑल्टरनेट मीडिया के हमारे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। गायत्री जी, इस समय तो आप ये समझिएगा कि जितनी सदर्न स्टेट्स हैं जहां पे बीजेपी जाने में भी एक समय से पहले घबराया करती थी और वो कहा करते थे बीजेपी यहां कभी आ नहीं सकती, उनका ऐसा वर्चस्व चलता था। इस समय उन सबकी हालत पतली हो रखी है गायत्री जी। अभी मैं बात करूं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के अंदर स्टैलिन साहब जो बिहार में कन्वेंसिंग करने आए हुए थे, वही स्टैलिन सनातन उन्मूलन समारोह जिनके नेतृत्व में रचा गया, वो स्टैलिन साहब की अगर मैं आपको बताऊं तो उनके राज्य के अंदर लगभग 1 करोड़ वोटर्स को डिलीट करने की तैयारी शुरू हो गई है। 1 करोड़, एक राज्य की बात कर रहा हूं। एग्जैक्ट नंबर कहूं तो इट इज अराउंड 97 लाख। गायत्री जी, ये टोटल वहां की पॉपुलेशन का अराउंड 15% बनता है। आगे डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इससे भी बड़ी न्यूज आपको दूं अगर, तो जो वहां की राजधानी है जिसको हम लोग सब चेन्नई के नाम से जानते हैं, वहां पे पता है टोटल चेन्नई के वोटर में से कितने परसेंट की डिलीशन यानी नाम काटे जाने का अब इस समय फरमान जारी हो गया है। 35.6% चेन्नई के टोटल वोटर्स का 1/3 कटने जा रहा है। सोच के देखो कितनी बड़ी धांधली हो रही है कि नहीं, ये वन लोग थर्ड मैं आशीष जी, आप ये जो डिटेल्स बता रहे हैं, ये बांग्लादेश से चेन्नई तक कैसे पहुंचे? इनको लेकर कौन गया? उनको कौन पकड़ेगा? वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्रैकडाउन उनके ऊपर, क्योंकि यही तो है वो माध्यम जो बांग्लादेश टू चेन्नई कनेक्ट कर रहे हैं। वैसे तो बांग्लादेश में जो हालात हैं, वो बहुत ही भयानक हालात हैं। वो अलग बात है कि हम उससे ज़्यादा बदतर के लिए भी तैयार हैं। ब्रिंग इट ऑन। जी, आशीष। जी। ये जो तमिलनाडु में मैंने आपको बताया ना 15% की डिलीशन है ओवरऑल तमिलनाडु में। ये अब तक की जितनी भी एसआईआर में जो ड्राफ्ट रोल रिलीज किए गए हैं, अब तक की कंट्री की हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिलीशन है इन द मेजर सिटीज। यानी इतना बड़ा नंबर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और वो भी अगर कैपिटल के अंदर डिलीशन 35% से ज्यादा हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या लेवल है। और ये हैरानी की बात अभी एनालिसिस में हम लोग देखेंगे, आपके भी हम इसके ऊपर पॉइंट जरूर चाहेंगे कि हमें ऐसा लगता था देहात में ज्यादा ये इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, देहात में ज्यादा बदमाशी हो रही है, देहात में डुप्लीकेट वोट्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने डाटा रखूंगा, अर्बन सिटीज में देहात से कहीं ज्यादा बुरी हालत है। जिसका सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई के अंदर मैं कह रहा हूं कि 35% से ज्यादा वोट डिलीशन होने जा रहे हैं गायत्री जी। अगर मैं थोड़ा सा आपके व्यूअर्स को बताऊं तो तमिलनाडु वो स्टेट है जो इस समय चर्चा में इसलिए है क्योंकि बहुत जल्दी तमिलनाडु के अंदर इलेक्शन जो है वो शेड्यूल्ड है। हम सबको पता है कि अप्रैल और मई 2026 में यहाँ की इलेक्शन शेड्यूल्ड है, यानी नेक्स्ट इलेक्शन सबसे पहले इसी के आने वाले हैं। और उसके चलते हुए जो तमिलनाडु के अंदर जो टोटल 234 कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं, जहां पे जीतने के लिए 118 की मेजॉरिटी चाहिए होती है, वहां पे डीएमके का वर्चस्व है। इसलिए कि पिछली बार डीएमके अकेले 133 सीट्स लेके आई थी, तो वहीं पे एआईएडीएमके सिर्फ 66 ला पाई थी, कांग्रेस 18 ला पाई थी और बीजेपी को मात्र 4 सीट मिली थी। अब सोच के देखिएगा कितना बड़ा गढ़ है। इसीलिए एआईएडीएमके जब इस बार बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया उन्होंने 11 अप्रैल 2025 को, और ऑलरेडी के पलास्वामी जी को सीएम कैंडिडेट भी घोषित कर दिया गया है बीजेपी और एआईएडीएमके अलायंस का, तो वो पहले दिन से ये कहते आ रहे हैं कि ये जो जीत रहे हैं इतनी वास्ट मेजोरिटी से, असली में इनका इतना जनादेश है ही नहीं इस तरह का यहाँ पे। असल में ये सिर्फ वोट चोरी करके ये कर रहे हैं। कहते हैं ना गायत्री जी,
वन ऑलवेज ट्राइज टू बी वन दैट वन इज नॉट। जो आदमी नहीं होता वो दिखाने का प्रयास करता है। इसी तरीके से जो वोट चोरी का इतना हल्ला ये इंडिया अलायंस वाले कर रहे हैं, खुद असल में वोट चोरी करके ही ये वर्चस्व अपना बनाए हुए हैं। इसीलिए एसआईआर से इनको इतनी तकलीफ, इनको इतनी शिकायत है। अगर मैं शिकायत की बात करूं तो आपके दर्शक जान के हैरान हो जाएंगे कि डीएमके के नेता स्टैलिन ने इस एसआईआर को रुकवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। गायत्री जी, उन्होंने क्या क्या किया सुन लीजिए जरा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली कि इतनी जल्दी इलेक्शन से पहले एसआईआर कराना उचित नहीं है, इसको रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तड़ाक से जवाब दे दिया कि ये इलेक्शन कमीशन का राइट है कि वो वोटिंग लिस्ट जो है उसको रिफाइन करे, और अगर इलेक्शन से पहले नहीं करेगा तो कब करेगा? आप कहते हैं टाइम नहीं है, लेकिन ये काम आपका है ही नहीं, काम तो उनका है। वो डिसाइड करेंगे अगर वो इतने टाइम में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। नन ऑफ योर बिजनेस। आप किस चीज से घबरा रहे हैं? आप अपनी सरकार चलाइए, इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने दीजिए। इतने पे भी बात नहीं रुकी तो उन्होंने ऑल पार्टी मीट बुलाने का ट्राई करने का कोशिश किया कि चल भाई चोर चोर मुस्सेरे भाई इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ करके इसको रुकवा लेते हैं, वरना तेरी भी नैया डूबेगी और मेरी भी धोती में पतलून में आग लगेगी। यहां पे भी बात नहीं बनी। तो उसके बाद उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया अपनी असेंबली के अंदर, जिसमें एसआईआर को कंडेम किया गया और कहीं ना कहीं एक हवा बनाने का प्रयास किया, लोगों को बताने का प्रयास किया कि आपके हक छीन जाएंगे, आपको वोट देने का राइट छीन लिया जाएगा, आपको देश से निकाल दिया जाएगा। वो सारी ममता बनर्जी और राहुल गांधी वाली जो स्ट्रेटेजीज हैं, एक ही वर्कशॉप में इनके सबके आइडियाज क्रिएट होते हैं। आते तो बाहर से, सोरोज एंड गैंग से है, फिर इन सब में बट जाता है वो प्रसाद के तरीके से कि चल भाई इस लाइन पे तू बोल, इस लाइन पे तू बोल। चलिए, यहां पे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करना शुरू कर दिया ओपनली कि ये कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है बीजेपी के कहने से, कि जिससे लाखों लेजिटिमेट वोट्स को काटा जा सके, जैसे कि इन्होंने बिहार में किया था। अरे भले मानुस, तुम्हें कोई बताए कि बिहार में जहां पे 58 लाख वोट कटे, टोटल एप्लीकेशन कितनी आई? 28,732। उनमें से भी जेन्युइन कितनी थी, ना जेन्युइन कितनी थी, बात की बात है। अगर 58 लाख वोट कटे जो कि जेन्युइन होते तो सिर्फ 27,000 एप्लीकेशन क्यों आती? कोई पूछे उनसे। लेकिन क्या करें, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो कुछ ना कुछ क्या करना है, डूबते को तिनके का सहारा, जो बहाना मिले वो लगा दो। किसी तरीके से आनन फानन में इसको रुकवाने का प्रयास करने का उन्होंने पूरी कोशिश किया। अगर इतने से भी बात नहीं बनी तो उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि देखो इन्होंने फलानी जगह तो एक्सटेंड कर दिया, हमारा नहीं किया। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, उत्तर प्रदेश में उसके साइज को देखते हुए थोड़ा एक्सटेंशन दिया गया कुछ दिनों का। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं दिया गया, यहाँ पे भी एक्सटेंशन दिया गया था, लेकिन उतना नहीं दिया गया, क्योंकि ओरिजिनल डेट सब जगह 4 दिसंबर थी, जिसको एक्सटेंड करके 11 दिसंबर किया गया। और उसके बाद अब जाके फाइनली जो है यहाँ पे ड्राफ्ट रोल जो है वो अब इशू कर दिया गया है। गायत्री जी, अब यहाँ पे हम और चीज देखिए जरा ध्यान से। तमिलनाडु में एक्चुअल एसआईआर से पहले टोटल वोटर्स थे 6.4 करोड़। जो लिस्ट थी, अगर एसआईआर नहीं होती तो 6.4 करोड़ लोग वोट डालते, लेकिन एसआईआर के बाद ये रह गए हैं 5 करोड़ 43 लाख। तभी मैंने आपको कहा अराउंड 97 लाख का पत्ता कट गया है। इसमें से भी गायत्री, जब हैरान होने वाली बात क्या है, जो डेड है यानी जो अब रहे ही नहीं इस दुनिया में, वो है तकरीबन 27 लाख। लेकिन जो शिफ्ट कर गए हैं वो है वुपिंग 66.5 लाख। अगर आप इतना ही अच्छा सरकार चला रहे हो, अगर आपकी गवर्नमेंट इतना ही बढ़िया काम कर रही है, तो इसका जवाब दो कि 65 लाख लोगों को यहां से शिफ्ट क्यों होना पड़ा? कौन देगा? सीएम जवाब नहीं देगा। आप तो कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आपके पास आए। वो इसका भी जवाब देते हैं, कहते हैं जी ऐसा है, बिहार में से बहुत से लोग माइग्रेट करके हमारे पास आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिहारियों को यहाँ पे इज्जत मिल रही है, मान सम्मान मिल रहा है, रोजी रोटी मिल रही है, इसलिए वो तमिलनाडु आ रहे हैं। भाई तो पहले ये तो बता दो, तुम्हारे 65 लाख काहे जा रहे हैं? क्या तुम अपने तमिलनाडु के लोगों को इज्जत, मान सम्मान, रोजगार नहीं दे रहे हो क्या, जो बिहार वालों को दोगे? मतलब एक के बाद एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जैसे आप कहती है ना, किस तरह से बेतुके बयान इन लोगों के आते हैं। और बेतुके बयानों की श्रृंखला में तो आप अगर ये जाएं तो ये समझ लीजिएगा कि अपने ऑपोजिशन एआईएडीएमके के जो पल्लास्वामी हैं,
वो उनको भी ब्लेम करते हैं कि अरे यार ये डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, अब ये बीजेपी के साथ हो गए हैं। अरे तो भैया वो ऑपोजिशन में है, तो क्या वो तुम्हारी साइड लेंगे क्या? और बेसिकली कोई भी समझदार आदमी यही समझेगा एसआईआर का मतलब क्या है। एसआईआर का मतलब बहुत सीधी सी बात है, एसआईआर इलेक्शन कमीशन का वोटर रोल मैनेजमेंट का एक पार्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है और सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन का ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि ये वोटर रोल मैनेजमेंट को करे, जिसको करने के लिए उसका काम ही है कि रिलायबल एंड एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करे, जिसके लिए वो, हमने पहले भी कहा, वो फिल्टर लगा के, छलनी लगा के, जो लोग हमारे वोटर हैं ही नहीं उनको हटाना बड़ा जरूरी है। सिटीजनशिप की बात तो बाद में आएगी, फिलहाल उनको वोटर लिस्ट से तो बाहर करें। ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इन्हीं के बलबूते पे इन लोगों की राजनीति चल रही है, चमक रही है। जब अब वो खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली गायत्री जी, ये डीमोनेटाइजेशन से 1000 गुना बड़ा घातक और जबरदस्त स्टेप मोदी जी लेके आए हैं, क्योंकि इन लोगों के जब हाथ ही काट दिए जाएंगे तो अब ये कालाकांडी करेंगे कैसे? जिनके बल पे ये सरकार में आते थे और फिर मनचाही करते थे और ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन कराते थे और ज्यादा घुसपैठ या लोगों को बुलाते थे, अब जब सरकार ही नहीं रहेगी तो ये सारे नाटकबाजी कहां से होगी? इसलिए ये बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, कील के सिर पे हथौड़ा मारने का काम मोदी जी ने किया है, ये जो एसआईआर लाके। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में है जिसके ऊपर ना तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है, ना ही इनका ह्यू एंड क्राई। वरना सोचिएगा, आज से कुछ समय पहले अगर कोई कहता कि स्टेलिन के यहां से 97 लोगों का नाम काटा जाएगा, तो भी इतना वर्चस्व है उसका उस एरिया में, कहते जी हम तो आग लगा देंगे, सड़कें बंद हो जाएंगी, बाजार बंद हो जाएंगे, लाशें बिछा देंगे। हमारे 97 लोगों का नाम काट दिया। आज 97 लाख लोगों का नाम काटा जा रहा है और वो कुछ नहीं कर सकते। कितना असहाय और कितना बेचारा उनको बना दिया है मोदी जी ने। ये है एक राष्ट्रभक्ति की हाइट। और गायत्री जी, अगर हम इसमें थोड़ा सा और आगे देखें तो एक्चुअली एसआईआर जो है ना, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का पार्ट है, इसलिए भी कॉन्स्टिट्यूशनली ये प्रोटेक्टेड है। लेकिन यहां पे आप ये बात देखिएगा, इनका कहना ये है कि भाई ये गलत नाम काटे जा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी बार बार इलेक्शन कमीशन अपनी सफाई देता है, सो दैट, वैसे वो आंसरेबल नहीं है लेकिन सिर्फ इसलिए कि एक लोगों के मन में गलत धारणा ना फैला दी जाए। क्योंकि एक कहते हैं ना, 100 बूंद पानी के अंदर एक बूंद शाही भी भारी पड़ती है क्योंकि वो अपना रंग छोड़ देती है। यही हाल होता है डाउट का। और इंडियन अलायंस हमेशा से जानी पहचानी जाती है कि वो इस तरह का कुछ ना कुछ गलत नैरेटिव स्प्रेड कर देती है, जो हमने देखा एनआरसी, सीएए, फार्मर प्रोटेस्ट, बहुत सारी चीजों में जो लाने का प्रयास किया गया, लेकिन क्योंकि लोगों के मन में गलत डाउट्स डाल दिए गए, इसलिए वो कहीं ना कहीं सरकार के साथ नहीं हुए। तो इसलिए बार बार इलेक्शन कमीशन आके सफाई देती है। और इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं यहाँ के तमिलनाडु के, अर्चना पटनायक जी, उन्होंने ये कंफर्म किया कि भाई ऐसा है, हमने फुल प्रूफ एक्सरसाइज की है। 3 राउंड किए गए हैं डोर टू डोर वेरिफिकेशन के, 3 राउंड। उसके बाद जाके ये डाटा रिलीज किया गया है। और वो डाटा भी कैसे रिलीज किया जाता है? जो बीएलए होता है, यानी बूथ लेवल एजेंट, जो पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करती है, और जो बीएलओ होता है, बूथ लेवल ऑफिसर, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, दोनों के साथ सारा डाटा डिस्कस किया जाता है। और सारा डाटा डिस्कस करने के बाद फिर ड्राफ्ट रोल निकाला जाता है। इतना ही नहीं, ड्राफ्ट रोल निकालने के बाद भी गायत्री जी, यहां पे इस तरह से आप ये समझिएगा, जैसे मान लीजिएगा इन्होंने क्या किया, इन्होंने डेट्स दे दी कि पहला फेज था इन्यूमरेशन फेज, जिसमें फॉर्म देने हैं, फॉर्म इकट्ठे करने हैं, उसकी डेट थी 16 दिसंबर। उसके आधार पे ड्राफ्ट रोल रिलीज किया 19 दिसंबर को, यानी कल, जो डाटा आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके बाद 1 महीने का टाइम पूरा मिलता है। वो 1 महीने का टाइम 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 का है, जहां पे किसी को भी लगता है कि मेरा नाम कटा है, वो अपनी एप्लीकेशन दे, अपना प्रूफ दे और फिर अपने नाम को जुड़वा ले। और उसके बाद वेरिफिकेशन फेज जो है वो 7 फरवरी तक होगा और फाइनल लिस्ट जो है वो 14 फरवरी 2026 को रिलीज की जाएगी। और इस दौरान भी हर हफ्ते कैंप लगाए जाएंगे, जो खुद चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने कहा, जहां पे बीएलए, बीएलओ की उपस्थिति में कोई भी आके ये कह सकता है जी मेरा नाम गलती से आपने काट दिया, मैं तो ये रहा, मैं तो जिंदा हूं, मैं तो यही हूं, मैं तो कहीं माइग्रेट नहीं किया। लेकिन ऐसा वो करे तब तो
और वो करेगा तब जब वो जेन्युइन होगा। अगर जेन्युइन नहीं है तो कहते हैं ना, साच को आंच क्या। अगर जेन्युइन है तो सामने आएगा, नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में गायत्री जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है इस समय अब स्टैलिन के लिए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक कदम और आगे जाते हुए क्या किया है, इलेक्शन कमीशन ने जो ड्राफ्ट रोल, जो मैं अभी आपको फिगर्स बता रहा हूं ना गायत्री जी, जैसे मान लीजिएगा मैंने आपको फिगर बताया कि 97 लाख डिलीट हुए, इसमें से डेड थे 27 लाख, इसमें से परमानेंट शिफ्टेड थे 64 लाख, एंड इसमें से डुप्लीकेट थे 3.39 लाख। अब कोई कहे जी मैं कैसे अपना नाम ढूंढूं, मैं हूं नहीं हूं, क्या है क्या नहीं है। तो इसके लिए भी इन्होंने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने ये जो पूरा ड्राफ्ट रोल बनाया, इन्होंने पूरे ड्राफ्ट रोल की सारी एंट्रीज इकट्ठी नहीं दे दी, एक एक बूथ वाइज इसकी डिटेल्ड एंट्री, जिसमें किसका नाम काटा गया है, उसका नाम क्या है, वोटर आईडी क्या है, एड्रेस क्या है, और इतना ही नहीं, उसके नाम काटे जाने का रीजन क्या है, ये बूथ वाइज पूरा सेग्रीगेट करके ये सारा का सारा उपलब्ध करा दिया है। अब इससे ज्यादा प्लेट में आपके क्या थाली में डाल के दे इलेक्शन कमीशन। आप इलेक्शन कमीशन को कहते हो सपोर्ट नहीं करता, अब आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर बूथ लेवल वाइज आपको डाटा दिया जा रहा है और आपको पता है इस बूथ पे, हर बूथ पे अंदाजन 1000 से 1500 वोटर होते हैं, कि आपका कौन से बंदे का वोट कटा है आपको पता है, तो आप उसके लिए अप्लाई करवा दीजिए, इशू ही कहां है। इतना ही नहीं, चीफ इलेक्शन ऑफिसर की वेबसाइट पे ये सारा कुछ लोड कर दिया गया है, इलेक्शन कमीशन वोटर पोर्टल पे ये सब अपलोड कर दिया गया है, और ईसीआई एनईटी एप्लीकेशन है, एक वेब एप्लीकेशन, उसमें भी सारा डाटा डाल दिया गया है। अब इससे ज्यादा क्या ट्रांसपेरेंसी की कोई उम्मीद कर सकता है गायत्री जी, ये किसी की भी समझ से परे की बात है। गायत्री जी, चेन्नई के अंदर जो कि कैपिटल है, जो आप बात कर रहे थे, टोटल वोटर हैं तकरीबन 40 लाख, और आप सोचो उसमें से तकरीबन 14.25 लाख का नाम डिलीट हो गया है। 40 लाख में से 14 लाख, विच अमाउंट्स टू अराउंड 35%। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां कितनी गड़बड़ हो रही है, सोच के देखिएगा। और गायत्री जी, ये तो अब मैं आपको जो बता चुका सारी बातें, उनके चलते हुए अब ये बात तो एकदम तय है कि इस समय जो तमिलनाडु सरकार है वो पूरी तरह से हिली हुई है, क्योंकि अब वो कर कुछ नहीं सकते, इतनी जल्दी नए वोटर बन नहीं सकते, वोटर बनेंगे तो वो ऐड नहीं होंगे क्योंकि लास्ट डेट निकल चुकी है, जो पुराने हैं वो कट चुके हैं। 1 करोड़ वोटर का कटना, और गायत्री जी इसको लॉन्गर पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें, एक एक स्टेट से अगर 1-1 करोड़ वोटर हट रहे हैं, तो आप ये सोचिएगा गायत्री जी, वोटर हैं, मैं आपके व्यूअर्स को एक बार और क्लियर कर दूं, ये टोटल पॉपुलेशन नहीं है। मान लीजिएगा मेरा नाम कटा, मैं वोटर हूं, भाई साहब मेरे नीचे जो मैंने पैदा कर रखे हैं अपने छोटे छोटे न्याने कुरकुर कुरकुर करते हुए, वो 8 हैं कि 10 हैं कि 12 हैं, ये टोटल पॉपुलेशन नहीं है, ये सिर्फ एलिजिबल वोटर है जो 18 साल से ऊपर है, जिसका नाम कटा, ये फैमिलीज नहीं है। तो अगर 1 करोड़ लोगों का नाम कटा है एज अ वोटर, तो हर एक के साथ अगर आप 4 या 6 भी मिनिमम पकड़ ले, एक कम्युनिटी विशेष की अगर मैं बात करूं तो वो 10 तक भी जा सकता है। तो सोचिएगा कितने इलीगल लोग जो आपके सिटीजन नहीं है वो आपके अंदर है। तमिलनाडु के अंदर अगर मैं इंटू 10 कर दूं तो 1 करोड़ वोटर का नाम कटा है, तो 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हमारे और आपके टैक्स से वहां खा रहे हैं, पी रहे हैं, पनप रहे हैं और एंटी इंडिया काम कर रहे हैं। ये सिर्फ तमिलनाडु की बात है, ऑल ओवर इंडिया सोचो तो कितना बड़ा, मुझे तो लगता है ये एसआईआर खत्म होते होते एक जबरदस्त काम होगा कि जो आज हम इंडिया में कहते हैं ना कि वी आर द मोस्ट पॉपुलस नेशन, अभी तो सिर्फ आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि कितने लोग हमारे नहीं है। अगर हमने इनको डिपोर्ट करना शुरू कर दिया, जो कैसे होगा इतने बड़े नंबर का मुझे पता नहीं है गायत्री जी, इतने बड़े नंबर को कैसे हम डिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे सिटीजन नहीं है तो अगला स्टेप यही होना चाहिए कि इनको बाहर निकालो, इनको कहीं ना कहीं हमारे पैसे पे और पलने पनपने मत दो। अब ये कैसे होगा मुझे पता नहीं, लेकिन जिस स्पीड से गायत्री जी ये सारा काम हो रहा है ना, मैं अगर आपको सिर्फ ये बताऊं, एक शॉर्ट में चलते चलते लास्ट के 1 मिनट में मैं आपको बताऊं कि अभी 2 दिन पहले 16/12 को एसआईआर जो ड्राफ्ट रोल और डिलीशन है उसमें 3 स्टेट 2 यूनियन टेरिटरी का इलेक्शन कमीशन ने रिलीज किया, बिसाइड्स दिस तमिलनाडु, जिसमें वेस्ट बंगाल के 58 लाख डिलीशन हुए, राजस्थान के 42 लाख हुए, गोवा के 1 लाख से ऊपर हुए, पौंडीचेरी के 1 लाख से ऊपर हुए और लक्षद्वीप में 1500 डिलीशन हुए।
अगर मैं आपको ये बताऊं तो ये समझिएगा, एक एक स्टेट, एक एक राज्य के अंदर, आगे आगे शोज में अपने दर्शकों के लिए हम उत्तर प्रदेश भी लेके आएंगे। अभी रिसेंटली इसके ऊपर मध्य प्रदेश के ऊपर भी उन्होंने रिलीज कर दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर भी तकरीबन 3.5 मिलियन नाम जो हैं वो डिलीट हुए हैं। मैं कह रहा हूं ऑल इंडिया डाटा जब हम पूरा कंपाइल करके आपके दर्शकों के लिए लेके आएंगे तो डेफिनेटली उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि ये आज तक हमारे देश में हो क्या रहा था। और अगर मोदी जी इस समय सख्ती से ये एसआईआर इंप्लीमेंट नहीं करते तो हम कहां जाते, और अल्टीमेटली शायद हमें ही माइनॉरिटी बनाने का जो एक सपना लेके गजवाए हिंद एंड थिंग्स लाइक दैट चलती हैं, शायद वो उस मिशन में बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे थे, जिसके ऊपर हमने ब्रेक लगाई है। हेड्स ऑफ टू मोदी जी एंड हिज टीम फॉर ब्रिंगिंग दिस टू लाइट, एंड हेड्स ऑफ टू alternate media and Gayatri ji for bringing this information to their viewers. Over to you, Gayatri. Gayatri ji, आप म्यूट हैं प्लीज। Thank you so much, Ashish ji, for such a detailed numbers and facts. Numbers matter. Numbers matter very much क्योंकि numbers से ही तो इलेक्शंस जीतेंगे और इलेक्शन जीतेंगे तभी सत्ता में आएंगे। तो ये अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश करें। जैसा आपने कहा ना, जो वोटर लिस्ट से कटा उसके चुन्नू मुन्नू पुन्नू टुन्नू कितने हैं नीचे, वो बहुत मैटर करता है। ये आगे चल के 5 साल 10 साल में ये लोग भी वोटर की कैटेगरी में आ जाएंगे। दे वांट टू बिकम सिटीजंस ऑफ इंडिया। वी हैव टू चेंज सर्टेन लॉज की यहाँ पर पैदा करने का मतलब नहीं है कि यहाँ का बंदा है वो। ही इज नॉट अ सिटीजन। अ पर्सन इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। उनके बच्चे भारत के बच्चे नहीं होने चाहिए। दैट शुड बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। जैसे अभी ट्रंप ने किया है कि यहाँ पर अगर बांग्लादेश से आए वो बच्चे पैदा सिटीजन बन गए, हमें नहीं चाहिए उनके सिटीजन। जब माँ बाप सिटीजन नहीं है तो ये कौन से सिटीजन हुए? वी नीड सर्टेन लॉज एंड रेगुलेशंस टू चेंज, बिकॉज बिना उसके बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। बिकॉज इनका पर्पस ही यही है, आए चार बीवियां पैदा की, 100 बच्चे पैदा किए, 500 की फैमिली वहीं तैयार हो गई है। वी नीड सर्टेन इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द लॉ। और ये बिना पार्लियामेंट में पास हुए, विंटर सेशन खत्म हो चुका है, बट ये बिना पास हुए वी आर स्टिल नॉट फुल प्रूफ। हमें अपने पूरे बॉर्डर्स को फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा, ऑल्सो द वन सिटिंग इनसाइड। थैंक यू सो मच आशीष जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन पे आप मुझे डोनेट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।